हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील करोगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और थंबनेल में आपने टॉपिक देख लिया होगा। टॉपिक है कि उनके जो मोहब्बत की हद है आपके लिए वो क्या है। ओके, वो आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में, आपके पर्सन, अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड है, नो मैटर आप मैरिड है अनमैरिड है, नो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो इंसान प्यार करता है, आपको चाहता है, तो उनकी चाहने की हद क्या है। तो ये सब लोगों के लिए है ये रीडिंग। अगर आप मैरिड है तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर शादी हो भी गई है तो भी एक हद होती है ना, कि शादी तो हो गई लेकिन मोहब्बत की हद क्या है। तो ऑब्वियसली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए कभी कुछ करेंगे, स्टैंड लेंगे नहीं। और अगर आप लोग अनमैरिड है तो आपको तो ज़रूर से देखना चाहिए, कम से कम आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शादी करने की भी नीयत है कि नहीं है। ओके, तो हम यहाँ आप और आपके पर्सन की जो है नीयत जानने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो लेट्स सी। तो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए कि प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, सच सच बताइए कि वो आपके साथ आपके जो प्यार में उनकी हद क्या है, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ बताइए। ओके, यूनिवर्स से बोलिए। और यहाँ पे आप मेरी रीडिंग में कनेक्टेड रहना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रहने वाली है गाइस। ओके, एंड वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो और हमारी जो रीडिंग है, आपके लिए जो रीडिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। ओके, और ये यूट्यूब रीडिंग है तो उतना ही लेना जितना रेजोनेट करे, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन जानने की कोशिश करूँगी। ओवरव्यू देख लेते हैं, उसको रेजोनेट करके देखना, मैच अगर होती है तो रीडिंग कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत सारे कार्ड आ गए। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। ओके, वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, मेमोरीज ऑफ लव, वेरी नाइस। नंबर 9 एंड नंबर 6 इसी का ही देखो ऐसा है, जैसे अब अगर इसको मोड़ दूँ तो मैं देखो 6 हो जाएगा ये, है ना। तो एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एंजल नंबर दिखाई देते होंगे, 66 या 99 दिखाई देते होंगे। ओके, और गाइस प्लीज़ ज़रूर से आप मेरे जो बैकग्राउंड वॉइसेस हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, मे भी आपको आ सकती है। ओके, बॉटम से डेक से है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, ठीक है। तो गाइस 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन है, एरीज लियो सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। उसके अलावा यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि वाले, वृषभ राशि वाले और मीन राशि वाले। ओके, तो मुझे फिलहाल गाइस आपके जो रिलेशनशिप है उसका जो सिचुएशन है या उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल के लिए जो है ना, आप एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप एक उम्मीद लगा के बैठे हैं और आपके पर्सन भी एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। जैसे आप दोनों ही एक दूसरे से उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। ये उम्मीद लग सकती है आप में कि आपने जो इंसान को अपने रिलेशनशिप में या इस इंसान को आपने जो भी खुश रखने के लिए एफर्ट डाला है। ओके, मतलब आपने, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने गाइस आपने अपने रिश्ते को संभालने के लिए, अपने पर्सन को खुश रखने के लिए जितने भी एफ़र्ट्स डाला है, तो आप कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ऊपर वाला आपको इस चीज़ का रिवार्ड ज़रूर देगा। ऊपर वाला जो है आपको इस चीज़ का जो एक इनाम होता है वो ज़रूर देगा। ओके, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी ये चीज़ मान रखी है, वो भी आपको पसंद करते हैं, तो उन्होंने भी ये चीज़ अपने अंदर ही अंदर मान रखी है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, मैंने कहा था कि आप लोग प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने भी अंदर ही अंदर मान रखा है कि अगर उन्होंने अपने रिलेशन आपके साथ कुछ भी जो है लॉयल्टी निभाई है, अपने प्यार को निभाने की कोशिश करी है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं, उस प्यार में एक रिवार्ड डिज़र्व करते हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे को, अपने आप को डिज़र्विंग समझ रहे हो कि जैसे आप दोनों ही जानते हो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एफ़र्ट डाला है। हो सकता है गाइस कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पर्सन ने कोई एफ़र्ट नहीं डाला, आपने ज़्यादा डाला है, बट सेम फीलिंग मुझे आपके पर्सन की भी दिखाई दे रही है। वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने भी पूरा एफ़र्ट दिया है। हाँ, वो आपके एफ़र्ट्स को पूरी तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ आपने उनके लिए बहुत किया है, लेकिन वो अपने एफ़र्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रहे। वो अपने खुद के लिए गए, चाहे उन्होंने छोटे से छोटा एफ़र्ट भी लिया होगा, वो उसको भी पूरा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मतलब शायद वो जितना
चाहे उन्होंने थोड़ा बहुत ही आपके लिए किया हो, पर शायद वो ये भी किसी के लिए नहीं करते होंगे। तो उनको वो थोड़ा बहुत भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी के लिए इतना किया है। शायद वो कुछ इस तरह के इंसान होंगे कि नहीं बननी तो आगे बढ़ गए, है ना, नहीं समझ में आ रहा है इंसान तो ओके ठीक है छोड़ो, अपने आगे बढ़ो, अपने काम में लगो। बहुत प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हो सकते हैं। बट आपके केस में आप में लड़ाई भी हो जाती होगी, सब कुछ हो जाता होगा, लेकिन हो सकता है गुस्से में ब्रेकअप भी हो जाता हो या फिर बात करना बंद कर देते हो, लेकिन स्टिल एंड में वो आप दोनों एक साथ ही होते हो। मतलब आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आ जाते हो, वो भी आ जाते हैं, कभी कभी माफ़िया भी मांग लेते हैं। तो उन्होंने आपको आपके एफर्ट को पूरा अप्रिशिएट किया है दिल दिल में, भले ही उन्होंने आपको शो ना किया हो, लेकिन उन्होंने दिल दिल में आपके एफर्ट को अप्रिशिएट भी किया है और ख़ुद के एफर्ट को भी अप्रिशिएट किया है। उन्होंने चाहे वो आपके बराबर भले ही एफर्ट नहीं डाला होगा, जैसे कि आपने अपने रिलेशनशिप में 99% करने की कोशिश करी है। 100% तो गाइस देखो किसी का भी नहीं होता, तो 99% आपने अपने रिलेशनशिप में या उनके ऊपर डालने की कोशिश करी है। तो भले ही आपके पर्सन ने 99 नहीं डाला होगा, हो सकता है 60 या 70 ही एफर्ट डाला हो, लेकिन वो 60 और 70 एफर्ट भी कभी किसी के लिए नहीं डालते। वो मुश्किल से किसी के लिए 10 या 20 एफर्ट डालते हैं। इवन अपने खुद के दोस्तों के लिए भी 10 या 20% या 25% एफर्ट डालते होंगे, बट आपके लिए वो 60+ एफर्ट में पहुंच गए, तो वो अपने आप को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई थिंक अब आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वो खुद को भी डिज़र्विंग समझ रहे हैं कि उन्होंने किया है, तो मतलब खुद को भी वो अपने ऊपर वाले से कह रहे हैं कि भाई मैंने भी किया है, मुझे भी जस्टिस मिलना चाहिए और उन्होंने भी बहुत किया मेरे लिए, तो उसके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात। दूसरा, मुझे आपके पर्सन जो है ना थोड़ा मटेरियलिस्टिक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि मुझे वो करियर परस्त इंसान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका जो पर्सन है इस वक्त अपने करियर बनाने में लगा हुआ होगा। इस वक्त राइट नाउ आपका पर्सन जो है ना अपना करियर बनाने में लगे हुए होंगे, कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी और परमानेंसी को जो है डेवलप करने में वो मेहनत कर रहे होंगे, हार्डवर्क कर रहे होंगे, और शायद इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते होंगे। तो आपको भी लगता होगा कि ये इंसान मुझे चाहता है कि नहीं चाहता, तो कई बार आपको भी लगता होगा। जहाँ तक बात है आप जज्बातों की, तो मुझे आप दोनों ही की तरफ से एक इक्वल मतलब प्यार दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आप ज़्यादा प्यार करते हो, या उनको ऐसा लगता हो कि वो ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपका प्यार जो है बिल्कुल बराबरी का है। तो गाइस समझ जाइए, आप अपने पर्सन से जितना प्यार करते होंगे उतना प्यार आपका पर्सन भी आपसे करते हैं। हाँ, आप दोनों के नेचर में डिफरेंस होने की वजह से हो सकता है प्यार दिखाने का तरीका अलग अलग हो जाता होगा, लेकिन फीलिंग आपकी दोनों की भावनाएं एक सी है, वो मिरर कर रही है। ओके, ये आपके रिलेशनशिप की इस वक्त सिचुएशन हो सकती है, आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। ओके, तो देखते हैं अब मेन चीज़, हम अपने सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए मोहब्बत में, तो यहाँ से ये हमें कंफर्म हो गया कि मोहब्बत तो यहाँ है, प्यार तो यहाँ है। तो अब देखेंगे कि प्यार में वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या आपके लिए कर सकते हैं, क्या है उनकी लिमिटेशंस। बाकी आपके पर्सन मुझे समझदार दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान मटेरियलिस्टिक हो, करियर पे ध्यान दे, वो इंसान उसमें आता है, मैच्योरिटी में आता है। ओके, ओके, तो आपके पर्सन जो है व्यूअर्स, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन के मोहब्बत में किस हद तक जा सकते हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, पहले ही कार्ड इतना खूबसूरत है यहाँ। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया गाइस, ये क्या हो गया। चलो मैं बताती हूँ, एक कार्ड और निकालती हूँ, देन आई विल डन। आपको मेरे ओ माय गॉड लिटरली गाइस, मैंने आई थिंक 100+ रीडिंग अपने चैनल पर डाल दी है, आप देख सकते हैं जाके। बट इस रीडिंग में ये पहली बार हुआ है कि ये कार्ड और ये कार्ड एक साथ आए हैं, और जो उसने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी है ना, इतना खुश किया है मुझे इस चीज़ ने, मैं क्या ही बताऊँ। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ गाइस। और 16 की यहाँ पे बॉटम से डेक से हैं। ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओहो क्या बात गाइस, यू आर सो लकी। ओके, मैं पहले ही आपको ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ, खुश हो जाइए आप, चेहरे पे मुस्कुराहट ले आइए और पॉजिटिव हो जाइए। ओके, किस हद तक जा सकते हैं अभी बताऊँगी मैं, बट खुश मैं आपको पहले ही कर दे रही हूँ। मैं एक कार्ड आपके लिए यहाँ से निकालूंगी, फिर मैं बताती हूँ आपके लिए। मैं पहले कार्ड निकाल देती हूँ, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। ओके, एक कार्ड नहीं है, बहुत सारे कार्ड हैं, देखो कितने सारे कार्ड हैं। तो मैं एक बार और शफल करूँगी, फिर निकालते हैं। डोंट स्किप गाइस। ओके, वी हैव ओके
अगेन बॉटम ऑफ द डेक से सक्सेस। थोड़ा सा पेशेंस, बहुत बिल्कुल कुछ सेकंड्स का पेशेंस, कुछ सेकंड्स का। ओह माय गॉड, लगता है मेरे व्यूअर्स को जानने की बहुत ज़रूरत है। जो मैंने रिएक्शन दे दिया अभी थोड़ी देर पहले इन कार्डों को निकालने के दौरान, कार्ड्स को निकालने के दौरान, तो आई थिंक उसके बाद से जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एकदम से जज्बाती हो गए हैं, वो भी जानना चाहते हैं क्या आया क्या आया क्या आया, है ना। ओके, वे हियर इज़ 6 ऑफ क्लब्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक से है 6 ऑफ कप्स डबल। और मैं आपको थोड़ी देर पहले का ये कही थी कि आपको एंजल नंबर 66 दिखाई देता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत मतलब 99% चांस है कि आपको 66 का एंजल नंबर दिखाई देता होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ साइंस की बात करूँ तो अगेन यहाँ पे फायर साइन है एरियस लियो सेजिटेरियस, यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यहाँ पे मिथुन राशि वाले तुला राशि वाले भर भर के हैं। बाकी ये ज़ोडिएक बेस्ड है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ओके गाइस, यहाँ पे मिथुन राशि वाले मुझे स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस आपके पर्सन किस हद तक जा सकते हैं, देखिए ये इंसान ना आपको दिल से बहुत ज़्यादा दीवानगी की हद पे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं ये इंसान आपको। नो मैटर आप किसी भी जेंडर से हो, आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, मैं उस चीज़ में जेंडर की बात नहीं कर रही, ये सबके लिए है रीडिंग। ओके, तो आपका जो पर्सन है ना वो आपको लिटरली बहुत चाहता है, दीवानगी की हद से चाहते हैं वो। मैं गर्ल हूँ तो शायद मैं इस तरीके से बात करूँ, लेकिन आपको वैसे ही लेना जैसे जिस जेंडर से आप हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार है उनको, आशिकी है उनके अंदर आपके लिए, मेरी आशिकी मुझे गाना नहीं आता, मैं आई एम बैड सिंगर। तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत चाहते हैं वो आपको। और उनकी हद ना ये है कि गाइस पहली चीज़, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है ना तो वो इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, वो इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ओके, वो इंसान चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी भर के लिए फ़िक्स कर लिया जाए, कुछ ऐसा रचा जाए गेम, या कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे प्लानिंग्स बनाए जाए तो वो इंसान आपको ज़िंदगी भर के लिए अपने बाहों में अजीज़ कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो आपको कभी छोड़े ना। और पता है गाइस एक बात बताओ, अगर आप अनमैरिड हैं तो, और अगर आप मैरिड भी हैं ना, चलो मैं अनमैरिड के लिए बोलती हूँ पहले, आप अनमैरिड भी है ना, तो गाइस उनसे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आपकी शादी किसी और से हो गई ना, मतलब आपकी शादी माना किसी और से हो जाए, किसी का रिश्ता भी हो जाए आपका, तो अगर इस बात को उन्हें पता भी लग गया ना, जैसे आप अपने मुंह से ही बता दें कि मेरा कहीं और रिश्ता होता जा रहा है, उनको ना ये बात बर्दाश्त नहीं होने दी है। और बर्दाश्त का मतलब ये नहीं वो जान दे देंगे, बर्दाश्त का मतलब ये है कि अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना, अपनी मोहब्बत को कोई और छुए, कि कोई और प्यार भरी बातें करे, मैसेजेस करे, टेक्स्ट करे, कॉल करे, उनकी इजाज़त नहीं है, उनकी वो परमिशन नहीं देंगे आपको उस चीज़ के लिए, कभी भी लाइफ टाइम नहीं देंगे, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने का। ओके, वो आपको अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं, ये है ये इतना तो प्यार करते हैं, वो इतना प्यार करते हैं। उनका बस चले जो आपकी तरफ आँख भी उठाए ना, मतलब उनके अंदर जो आपका प्यार है ना वो ऑब्सेसिव है, पोसेसिव भी नहीं बोलूँगी मैं, ऑब्सेसिव बोलूँगी। ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्सेसिव एंड पोसेसिव। तो उनकी जो प्यार की हद है ना वो बहुत ऑब्सेशन वाली है, मतलब वो आपकी हर पागलपंती झेल सकते हैं, बट वो आपकी ये चीज़ बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे कि ये चीज़ उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने का कि आपको किसी ने देखा भी क्यों। तो वो हो सकता है आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप कोई बोलते होंगे कि यार उसने मुझे ऐसे कह दी, उसने मुझे ऐसे कह दिया, ऐसे इंसान के मेरे पास मैसेज आया, वो मुझे छेड़ रहा था, मुझे पीछे पड़ गया था, कभी अगर आपने ऐसा कहा भी होगा, या पड़ गई थी, गल भी हो सकती है, तो आपके पर्सन ने ना आप ही को दोष दे दिया होगा कि हाँ तो ठीक है वो पीछे पड़ा, पर तुम क्यों बात कर रहे हो, तुम नहीं करोगे, ये है वो है, मतलब वो जो कंट्रोलिंग है वो आपके ऊपर करेंगे। समझ में आ रही? तो कि वो पहले ही इतने इनसिक्योर हो जाएंगे कि आपको अलाउ नहीं है, जो समझ रहे हैं ना, जैसे एक परमिशन देना होता है, जैसे एक बच्चे को परमिशन देते हैं माँ बाप, वैसे ही कि आपको अलाउ नहीं है, दुनिया तो ऐसी ही है, दुनिया तो ऐसी ही है, और हम पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते, लेकिन आपको तो बोल सकते हैं ना, ये है उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि उस इंसान ने आपकी तरफ देख भी कैसे लिया। तो वो आपको पहले बोलेंगे, हाँ अगर आपकी गलती नहीं है ना तो उनका बस चले तो वो सामने वाले की ना आंखें नोच ले, ऐसे है आपके पर्सन। उनको ना सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन है ना वो इस चीज़ का है कि वो आपके मुंह पे किसी और का नाम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी दोस्त का भी। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि आप अपने अगर आप एक मेल हैं और आपने अपने पर्सन के आगे किसी फीमेल फ्रेंड का भी नाम ले दिया होगा ना,
तो उन्होंने मैच्योरिटी के साथ सुनने के बजाय जो है ना एक चिड़न, एक जलस दिखा दी होगी और थोड़ा गुस्सा भी होगा उनकी, हाँ चलो उनकी बात करो मेरी बात मत करना, लाइक इस तरीके से, और बार बार उसी बंदे का नाम ले लेके ताना देना, मतलब दोस्ती भी बर्दाश्त नहीं हो रही, समझ रहे बात। और आपने कई बार नोटिस किया, और अगर आप खुद एक लड़की हो तो आपने अगर कभी बातों बातों में किसी और लड़के का नाम लिया होगा ना, नॉर्मली कह रही हूँ मैं, जैसे दोस्ती यारी में भी, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका पर्सन जो है ना उस बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करना, मतलब आप कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हो और वो नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि उसमें किसी और लड़के का इन्वॉल्वमेंट है, और आप अगर खुद एक मेल है तो किसी और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके पर्सन डिस्कस ही नहीं करना चाहते, मतलब उनके लिए ना वो टॉपिक क्विट के समान है, उस क्विटिंग के समान है वो टॉपिक, वो उसको उठाना ही नहीं चाहते जिसमें किसी और का जिक्र हो, वो आपके मुंह से अपने नाम के अलावा कुछ और नहीं सुनना चाहते, ये तो उनका ऑब्सेशन है आपके लिए, ठीक है। दूसरा, शादी करना चाहते हैं, उनके देखिए कोई भी, मुझे ऐसे उनके पास इतना प्रेशर यहाँ नहीं आया है क्योंकि प्रेशर का कार्ड यहाँ नहीं है, लेकिन हो सकता है विद दिस सप्रेशन कार्ड, तो शायद उन पर प्रेशर हो सकते हैं, माइनर प्रेशर्स हो सकते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है आप बीच में डिफरेंसेस हो, लेकिन शायद अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देते तो उसके बीच में जो रीज़न है वो प्रेशर हो सकते हैं, फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं या कोई और प्रेशर हो सकता है, लेकिन हाँ प्रेशर है यहाँ पे, लेकिन जो उनकी चाहत है ना वो आपको लेके है। गाइज़, वो इंसान जो है ना आपको अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम सब कुछ मान चुका है। एक होता है कि मानते हैं, मानना चाहते हैं, एक होता है मान चुके हैं, वो इंसान मान चुका है, और वो आपको अपनी बीवी या अपना पति मान चुके हैं कि मेरे अल्फाजों को आप समझने की कोशिश करें। मान चुके हैं का मतलब ये होता है कि अब नहीं बदलेगा। जो एक होता है प्लानिंग कर रहे हैं, एक होता है मान रहे हैं, एक होता है मान चुके हैं, समझ रहे हैं ना बात को। जो चीज़ है ना इंसान बंदा मान चुका होता है ना, उसको नहीं बदला जाता, फिर कितना भी कर लो वो चीज़ के अंदर से नहीं जाएगी, वो कीड़ा उसके अंदर से नहीं जाएगा। आई थिंक आप लोगों ने 6 से 7 साल का वक्त एक दूसरे के साथ बिता दिया है। 6 की एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा गाइस, देखिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। 6 आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ओशो ज़ेन टैरोट से भी हाँ 6 था, 6 6 6 एंड 6 है ना। 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 6 बहुत ज़्यादा है, तो 6 नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकता है। 6 साल का रिलेशन हो सकता है यहाँ पे। 6 नंबर का 66666 आपके एंजल नंबर दिखाई दे सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है। ये 6 नंबर से आपका कोई तो कनेक्शन है गाइस। जो भी कनेक्शन है 6 नंबर से आप मुझे कमेंट सेक्शन से जरूर बताना, बट यहाँ 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए आया होगा मैसेज, ठीक है। तो प्यार बहुत करते हैं, उनको ये चीज़ का बहुत तरीके से एहसास है कि उन्होंने शायद आपको इतना नहीं दिया है जितना आपने दिया है, लेकिन उनका ये मानना है कि जो इन्होंने आपके लिए किया है वो उन्होंने ज़िंदगी में किसी के लिए नहीं किया है। अगर मतलब यूँ समझ लीजिए कि अगर इन्होंने आपको आई लव यू भी बोला है ना, तो शायद उन्होंने लाइफ में किसी से अपने उस दिल के एहसास से आई लव यू किसी को कभी बोला ही नहीं, वो प्यार किसी के लिए फील किया ही नहीं है। तो आपको लगता होगा सिर्फ आई लव यू, जैसे होता है ना कि सामने वाले को कई बार ऐसा लगता है कि बस सिर्फ आई लव यू। 1 सेकेंड गाइस, आई थिंक समवन इज़ देयर। ओके, सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन। तो मैं ये कह रही थी कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको अपनी सोलमेट मानते हैं, अपना या अपनी जो भी है सोलमेट मानते हैं। मतलब उनका मानना ये है कि आपको जो रिश्ता है ना वो अचानक वाला नहीं है, मतलब भले ही उनकी ज़िंदगी में अच्छा गाइज आपने ये नोटिस किया होगा, जो मुझे अभी भी एक एनर्जी रिसीव हुई है, आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका जो रिश्ता है ना उनसे वो इंटेंशनली नहीं बना है। जैसे एक होता है ना कि इंसान पसंद आ जाता है तो हम इंटेंशनली उनसे बात करने लगते हैं, उन्हें जानबूझ के मैसेज करने लगते हैं, और हमारे जो इरादे हैं वो यही हो जाते हैं कि इनको पटाना है या फिर जो है इनको इम्प्रेस करना है या इनको प्रपोज़ करना है। एक 1 साइडेड लव होता है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे आपका प्यार इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा, टू बी ऑनेस्ट, ओके। मुझे आपका प्यार ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की शायद शुरुआत दोस्ती से हुई होगी और आपने एक दूसरे को उस दोस्ती में ना अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जिस तरह की एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल। तो आप लोग ना एक दूसरे से ना अच्छे से राब्ता हुआ होगा, जैसे एक नॉर्मल बातचीत हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है ना। कोई इंटेंशंस नहीं जिसको पसंद करना है या ये करना है या गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, ये शादी करनी है, कुछ नहीं, कोई इंटेंशंस नहीं। आप लोग एक दूसरे से ना सही से राब्ते हुए होंगे, आपने एक दूसरे को ऐसे ही नॉर्मली बात की होगी, फिर आपने एक दूसरे को समझा होगा, आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया होगा, मैच्योरिटी लेवल्स अपने बिहेवियर दिखाए होंगे। फिर सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्ट हो गए। आई थिंक आपके पर्सन, गाइज मैं यहाँ आपकी बात नहीं करूँगी बट यहाँ आपके पर्सन की बात करूँगी। आपके पर्सन शायद लाइफ में किसी के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं हुए जितने वो आपके साथ हुए।
मतलब शायद उन्होंने आज तक इतनी बातें कभी किसी से शेयर नहीं करी होगी जितना उन्होंने अपनी ज़िंदगी की, निजी ज़िंदगी की बातें आपसे शेयर कर दी, क्यों इवन अपनी फैमिली तक की बातें शेयर कर दी। और गाइस एक बात होती है कि जो इंसान अपनी फैमिली की बातें पर किसी पर्सन को बताने लगे ना, तो वो इंसान बहुत स्पेशल है। फिर समझ रहे ना बात, बहुत स्पेशल है। अपने घर की बात हर कोई नहीं बताता, उस इंसान ने अपने घर की बातें बताई है। अगर कोई कमी खामी है ना, इवन वो तक आपको शेयर किया है कि भाई ये कमी है मुझ में, मेरी फैमिली में, समथिंग ऐसा, ठीक है। मेरे फादर ये करते हैं कई बार, अरे मेरी बहन कई बार बहुत परेशान करती है। समझ रहे हैं ना बात को। तो इन्होंने आपको बिल्कुल अपना समझ के, जैसे आप भी तो घर के से हो, आपसे तो शेयर कर सकते हैं ना। तो मैं इसे रॉन्ग वे में मत लेना कि घर वालों की बुराई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको अपना समझ के अपनी, अगर कोई बात आपको बुरी लगी है घर वालों की, आपके पर्सन को बुरी लगी है, तो उन्होंने आपको बताई है, चाहे देरी से बताइए, कैसी बताइए, लेकिन आपको पूरा ट्रस्ट रखा है उन्होंने बिल्कुल अपना समझ के कि मेरी अपनी है या मेरा अपना ही है, मैं इसे बता सकती हूँ या बता सकता हूँ। ये नोटिस किया होगा आपने, ओके। तो जब आप लोगों की नॉर्मल बातचीत हुई होगी ना, जब एक दूसरे के रास्ते में वो आप आए होंगे, तो एक दूसरे से ना आपने कन्वर्सेशन जो किए होंगे उसमें आपने एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से ना समझ लिया होगा। और धीरे धीरे आप दोनों का जो प्यार मुकम्मल हुआ है ना, वो दोनों का एक साथ हुआ है। मतलब आपको जब आप जब उनको पसंद करने लगे ना, तो आप लोग की फीलिंग जो है ना मिरर कर रही थी, मैं ये कहूँगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही कहा कि आप लोग ना एक दूसरे को एक साथ प्यार करते हैं, मिरर करने वाला। तो क्या है ना कि आप दोनों की फीलिंग मिरर करी। मतलब जब आप उनसे एक अच्छी दोस्ती निभा रहे थे, तो उनके अंदर भी आपके लिए बहुत अच्छी दोस्ती आई। जब आपके अंदर उनके लिए मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हुई, तो उनके अंदर भी आपके लिए आनी शुरू हो गई थी एट द सेम टाइम। जब आपको कहीं ना कहीं वो पसंद आने लगी, और या वो आप उनको पसंद आने लगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो पसंद आने लगे। मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद भी एक साथ कर लिया। फिर जब उन्होंने, हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को प्रपोज किया होगा, ज़रूर नहीं है दोनों ने एक साथ किया होगा, लेकिन प्यार की जो फीलिंग है ना, वो आप दोनों के अंदर उठी एक साथ ही थी। मतलब उन्होंने पसंद कर लिया होगा, तो आप जो है समंजस में हो गए होंगे कि मैं इन्हें अपना लूँ, मन कर रहा होगा इन्हें अपनाने का पूरा। तो हो सकता है नहीं भी अपनाया हो, लेकिन बाद में अपना लिया होगा, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को अपनाया, या हो सकता है उसी वक्त भी अपना लिया हो, लेकिन आप दोनों की फीलिंग जो है ना बिल्कुल एक सी हो गई थी। नो मैटर प्रपोज आपके पर्सन ने किया था या आपने किया था, लेकिन प्यार आप दोनों को हुआ एक साथ ही था। ये आपने देखा होगा। और ये बिल्कुल अनप्लैन्ड था। मतलब कोई इंटेंशंस नहीं थे कि हम इनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ये एक तरफा प्यार था तो दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ नहीं है गाइस यहाँ पे। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। ओके, आप दोनों ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप में ना बहुत कुछ देखा भी है। वो आप दोनों ने ही देखा है, आपने भी देखा है, उन्होंने भी देखा है। मतलब आपने दर्द भी सहा होगा कि अच्छा प्यार में दर्द ये होता है ना। आपने अपने रिलेशनशिप में दर्द भी सहा है आपने। तो कहीं ना कहीं गाइस ये रिलेशनशिप ना एक लेसन भी लेकर आया है। मतलब इस रिलेशनशिप में ना आपके अंदर बहुत चेंजेस डाले, लोगों को लेके चेंजेस डाले, परसेप्शंस को लेके चेंजेस डाले, प्यार की क्या परिभाषा होती है उसको लेके चेंजेस डाले, ठीक है। अपने आप से लड़ना क्या होता है, अपने आप में रहना क्या होता है। गाइस ऐसा लगता है कि आप जैसे भी होंगे, लेकिन इनके आने के बाद ना आप शायद इनके ही रह गए। मतलब मेरे लिए यही ना, ये है या मेरी फैमिली है या मेरा करियर है। मतलब कहते हैं ना कि अब मेरी जो ज़िंदगी है ना, मेरी फैमिली के लिए है, मेरे करियर के लिए है, हाँ मेरे कुछ दोस्तों के लिए है, कुछ बस बेस्ट फ्रेंड्स के लिए हो सकती है, और ये बस मेरी ज़िंदगी यहाँ तक। लेकिन पहले शायद आपकी ज़िंदगी यहाँ तक होगी नहीं। ओके, तो ये आए ना, तो आपकी ज़िंदगी ने एक बाउंड्रीज़ लिए कि बस अब किसी से कोई बात नहीं करनी, ये मेरे लिए इनफ है। समझ में आई ना, जैसे ज़्यादा किसी से बकवास सी दोस्तियाँ नहीं करनी। तो आप में भी मुझे काफ़ी सुधार आए हुए दिख रहे हैं। और आपने भी कहीं ना कहीं सेपरेशन, हो सकता है आपको इस बीच में कई बार ब्रेकअप भी हुए हो सकता है आप में लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हो, तो आपने उस एक्सपीरियंस को भी महसूस किया कि जब ब्रेकअप होता है, लड़ाई होती है, जब कोई अपना कुछ कह देता है तो कैसा लगता है। आपने उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आपने एक्सपीरियंस किया है। ओके गाइज़, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि पहली बार इस इंसान के आने से आपने ये महसूस किया है कि मतलब एक ये है जिनके लिए मतलब मैं कहीं जाने को तैयार नहीं हूँ, किसी के लिए भी मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन ये एक अकेला सिंगल पर्सन ऐसा है जिसके लिए मैं अपने अंदर चेंज ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। मतलब इसकी खुशी के लिए अगर मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव लाना पड़े तो कोई बात नहीं, हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एज यूजुअल मेरा रिश्ता पहले है, मेरे लिए वो पर्सन पहले है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर ये भी करा है कि मैं चाहे दुनिया के लिए ना बदलूँ, पर इंसान के लिए मैं अपने अंदर चेंज, अगर मैं इस इंसान के लिए अगर मुझ में कोई कमी है तो मैं सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी या करूँगा, ठीक है। बात करें उनके हद की, उनके प्यार की, तो गाइज़ जो मैंने अभी आपके लिए बोला ना, वो सेम चीज़ें आपके पर्सन में है।
आपके पर्सन ने शायद कभी अपने आप को किसी के लिए इतना वो नहीं करा होगा कि जैसे किसी ने आके यूँ कह दिया ना, अरे भाई तुम तो बहुत शॉर्ट टेम्पर हो, तुम अपने आप को सुधारो, तो आपके पर्सन ने क्या कह दी होगी, हाँ तो मेरा बिहेवियर है, मैं कैसे भी रहो न मत रहो, नहीं रहना तो मत रहो, नहीं पसंद आ रही तो मत बात करो, लाइक ऐसे कह दिया होगा। लेकिन जब बात आई आपकी, जब आपने ये सेम बात उन्हें कही कि भाई देखो आपको अपने अंदर ये सुधारना पड़ेगा, तो भले ही आपके पर्सन ने थोड़ा गुस्सा ज़रूर दिखा दिया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। तो आपके पर्सन की हद आपकी ये है कि पहली बात तो मैं पॉइंट वाइज बोलते चली जाऊँगी गाइज, अब आप सुनते जाना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन तो दे दिया है यहाँ, लेकिन अब मैं पॉइंट वाइज आपको कुछ पॉइंट्स बोलूँगी तो आप समझना बातों को। पहली बात इनकी ये है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपकी तरफ कोई देख भी ले, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके मुंह पे किसी और का नाम कैसे है। उनका बस मतलब वो चाहते हैं कि आप सिर्फ हर वक्त उनके बारे में सोचते रहो, आप सपने में भी उन्हें ही देखो, आपके चेहरे पे, आपके अल्फाजों में हमेशा उनका नाम हो, आपकी आंखों में हमेशा उनके लिए चमक हो, आपके अंदर हमेशा उनके लिए एक रेडीनेस की क्वालिटी हो। मतलब वो कभी भी आपसे किसी भी चीज़ के लिए बोले तो आप हमेशा रेडी होने चाहिए उनके लिए। ओके, ये नहीं कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब वो आपसे ही उम्मीद करते हैं। दूसरा, उनकी हद ये है कि उनका बस चले तो उनसे शादी कर ले। तीसरा, वो अपने अंदर से ये चीज़ मान चुके हैं कि वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी भर इवन छोड़ेंगे भी नहीं। वो अपने अंदर से ये चीज़ मान चुके हैं कि वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं है गाइस। दुनिया की कोई ताकत उन्हें आपसे अलग नहीं कर सकती। जब तक उनकी खुद की मर्ज़ी नहीं होगी ना, तब तक कोई ताकत उन्हें आपसे अलग नहीं कर सकती। ये उनकी हद है। वो इस चीज़ के लिए ना दुनिया से लड़ सकते हैं। मतलब वो आपके लिए ना दुनिया से बोल सकते हैं कि मैं उस इंसान से बात करना बंद नहीं करूँगी या करूँगा, चाहे मेरी अब ज़िंदगी कैसी भी हो। क्योंकि अल्टीमेटली मतलब एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, वो इंसान आपको अपना सुकून मानता है, तो आपको अपने मेडिसिन की तरह मानता है। आपके लिए वो प्यार में, उनके लिए ये है, मेरे को भले पूरी दुनिया छोड़ दें, लेकिन मतलब एक बार को मेरे से पूरी दुनिया रूठ जाए, मैं सह लूँगी या सह लूँगा। मुझे कोई घंटा मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा ये मुझसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे, अगर आपने उनसे राब्ते ख़त्म कर दिए ना, उनसे बर्दाश्त नहीं होनेगा, उनके लिए वो ज़िंदगी भर का दर्द बन जाएगा। ये है उनका प्यार आपके लिए। अगर आप सोचते हैं ना सब जी लेते हैं, सब खुश रह लेते हैं, नहीं, आपके पर्सन कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपके बिना वो भले ही आपसे गुस्से में कुछ भी कह दे, पर आपके बिना वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता आपके बिना रहने का। अगर आपने गलती से गाइस यूँ कह दिया ना कि आज से ना हम लोग बात नहीं करेंगे, मेरा ऐसे है, मेरी लाइफ में कोई आ रहा है, तो वो आप पे बहुत गंदा वाला गुस्सा उतार देंगे और उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वो बाकायदा आपके जो जिससे भी आपकी शादी होने वाली होगी या जिससे भी आपका रिश्ता हो रहा होगा, उससे डिटेल्स लेंगे आपसे बातों में, और फिर उस पर्सन को भी वो अच्छे से धमका देंगे कि आपके करीब भी ना आए। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता होगा कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं उनसे शादी करना नहीं चाहते, आप भी अपने पर्सन को चाहते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए हो गया मैसेज, लेकिन उनसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको सपने में भी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो जो किसी और का जो कीड़ा है ना, वो उनसे सहन नहीं होने वाला। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना गाइस कहीं ना कहीं कि आपके पर्सन आपको चीट कर देंगे, तो मतलब या फिर अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए तो फिर आप भी अब मूव ऑन करेंगे, तो नहीं, वो पर्सन आपको खुद ही मूव ऑन नहीं करने देंगे। वो इतना कनेक्ट रहेंगे आपसे, इतना ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे कि मैंने कहा ना, वो आपके बिना नहीं रह सकते। तो उनका ये है, आपसे शादी उनकी हो या ना हो, लेकिन आपको वो ज़िंदगी भर छोड़ने वाले तो नहीं है गाइस। ये यहाँ मुझे साफ दिख गया, ये उनकी हद है। तो अगर आपके मन में आज भी डर है ना कि किसी दिन आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, अगर आप लोग अनमैरिड हैं कि उनकी शादी कहीं और हो जाएगी और आपके पर्सन चले जाएंगे, या फिर अगर आप मैरिड भी हैं तब भी अगर आपको ये डर है कि कहीं ये कभी किसी और इंसान के चक्कर में ना पड़ जाए, मेरे को चीट ना कर दे, तो गाइज़ ये मैं 101% कह सकती हूँ, चाहे आपके बीच में कोई मिस्टेक हो या ना हो, ये इंसान ज़िंदगी भर आपको नहीं छोड़ने वाले। आपका इनसे लाइफ टाइम का कनेक्शन बन चुका है और ये दिमाग से प्रिपेयर भी नहीं है, इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर भी नहीं कर रखा कि ये एक दूसरे को छोड़ देंगे, मतलब आप दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे। और गाइज सेम फीलिंग मुझे आपकी भी दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ उनके लिए नहीं है ये चीज़, आपके लिए भी है। आप भी उनको छोड़ने के लिए कहीं से कहीं तक रेडी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कह भी देते होंगे ना कि ठीक है काम करते हैं, आज से हम बात नहीं करेंगे, तो आप भी कह देते होंगे ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली 2-4 दिनों बाद या तो उनका ही आगे से फ़ोन आ जाता होगा या फिर आप मैसेज कर देते होंगे कि अच्छा बिल्कुल नहीं करोगे, क्या इस तरीके से।
तो मतलब मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, उनके लिए हमदर्द हमराज़ी आप ही हैं, आप उनका सुकून है, आप उनके सुकून की डोज की तरह है, मेडिसिन की तरह है। आप नहीं होंगे तो वो जी भी नहीं पाए, ये उनके प्यार की हद है। आप नहीं होंगे ना गाइज़, सच बता दूँ मैं, यहाँ पे एक बहुत तगड़ी एनर्जी मुझे महसूस हुई है गाइज़। अगर आप नहीं हुए ना, हो सकता है आपको लगता हो मेरी बातों से कि क्या इस हद तक दिखता तो है नहीं उनके अंदर, जैसा हो सकता है आपको पर्सन आपको प्यार शो नहीं करता होगा और आपको लगता हो यार ये तो ऐसे बिहेव करता है, ये तो इस तरीके से है, ये तो इस तरीके से बात करता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इतनी कैसे फीलिंग कर रहा है। गाइज़ ये उनकी दिल की फीलिंग्स है, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है ये इंसान जो है ना बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, ये इंसान बिल्कुल नहीं बोलता अपनी फीलिंग्स, यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता होगा ना ये इंसान नहीं करता, गाइस सच बता रही हूँ, मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हुई है कि ये इंसान ऐसा है कि अगर इनको ज़रा भी आइडिया भी हो गया ना कि आप किसी और के साथ हैं, या आप जा रहे हैं, या आप उन्हें छोड़ने वाले हैं, या आप उन्हें छोड़ के चले गए, ज़िंदगी भर अगर वो गलती से जी लिए, उनकी मतलब ज़िंदगी कम हो जाएगी। जहाँ गॉड ने उनकी ज़िंदगी 80 साल दी है ना, तो वो शायद ही आगे के 10 साल ही जी पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? अगर आप उन्हें छोड़ गए ना, तो उन्होंने आधी ज़िंदगी तभी ख़त्म कर लेनी है। मतलब फिर उनका ध्यान सिर्फ ये हो जाएगा कि अपने काम करेंगे, अपना रोटी पानी खा लेंगे, डेली रोटी कमा ली, खा ली, और अगर क्या कहते हैं घर में दे दिया थोड़ा सा पैसा और काम वाम कर लिए, और अपना 10 साल बाद जो है अपने चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि आप नहीं है तो वो जी के क्या करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि वो सुसाइड कर लेंगे उसी वक्त, ये नहीं करेंगे वो, लेकिन उनके जो जीने का मकसद है ना वो ख़त्म हो जाएगा गाइस। ये है उन आपको वो आपके लिए वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप उन्हें छोड़ जाएंगे। और गाइस अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ये मुझे इक्वल लव दिखाई दे रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं उनके लिए ऐसा ही महसूस होता होगा, यही प्यार आपको भी, आपके अंदर भी उनके लिए महसूस होता होगा कि ये कह तो देते हैं, आपके अंदर भी अगर डर आता होगा ना चीट वीट ना करते, तो गाइस सच में बता रही हूँ ये इंसान चीट नहीं करेगा आपको। मतलब गलतियाँ हो जाती है, लेकिन आप सोचेंगे कि छोड़ के चले जाएं, ब्रेकअप कर लें या डिवोर्स ले लें, ये लाइफ टाइम आप दोनों के बीच में नहीं होने वाला, ये लिख के ले लें आप। इस रीडिंग को क्या करें आप, मैं बताती हूँ। इस रीडिंग को क्लेम करें, अभी इसी वक्त क्लेम करें, यूनिवर्स को थैंक्स बोले और ऐसा पर्सन अपने लिए मांगे अपने जीवन साथी के रूप में, अगर आपकी शादी नहीं हुई है। और अगर आपकी शादी हो भी गई है तब भी कहिए कि आपका रिश्ता उनसे ज़िंदगी भर प्यार भरा बना रहे। थैंक्स बोलिए, बहुत नसीबों वाला रिश्ता है गाइस, बहुत नसीबों वाला। ओके, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। बहुत प्यार करते हैं अभी, कभी बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दीवानगी की हद पे प्यार करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। शादी करना चाहते हैं, हमसफ़र बनाना चाहते हैं, अंदर डिसाइड कर चुके हैं यही है मेरी है, ये मेरा, कोई नहीं है मेरे लिए, बस ये है मेरी ज़िंदगी इस तक है, ये चीज़ मान चुके हैं वो अपने लिए। ये होंगे तो सब कुछ ठीक है, ये नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये इंसान मान चुके हैं, अपने अंदर से महसूस कर चुके हैं ये चीज़। ओके गाइस, तो इसे अभी क्लेम कीजिए, बहुत पॉजिटिव है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है इसमें। एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले आपके लिए ये देखती हूँ कि इनके जो भी नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए, जो फाइनल एक्शन है वो कब तक होंगे। फाइनल एक्शन देखेंगे, नेक्स्ट नहीं देखेंगे, फाइनल एक्शन देखेंगे आपके लिए। इतना महसूस करते हैं तो कदम कब लेंगे। ओके, हम पे ये कार्ड आ गया। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, मुझे एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। ओके, ओके, तो गाइस ये इंसान कब आपके लिए लेगा ऐसे इस तरह के परमानेंट जो स्टेप्स है आपके लिए कब लेगा, कब ये दुनिया से, जैसे कह रहे कि लड़ मरेंगे सबसे, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है अपनी फैमिली में भी मतलब बोल दे, उन्हें बर्दाश्त नहीं होने की, आपसे बोलेंगे कि आपके बिना नहीं रह सकते। ये आपके लिए परमानेंट कदम कब लेंगे। तो गाइज़ ये आपके लिए परमानेंट कदम ज़रूर लेंगे, और उसका जो वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब अपने प्यार का इजहार अपने सबके सामने कि आप ही चाहिए ज़िंदगी में, इस तरह का परमानेंट आपके लिए कदम ले लेना, शादी के लिए कदम ले लेना, कब लेंगे। तो गाइज़ आज से 1 साल के अंदर, जब मार्च और अप्रैल का वक्त होगा, आज से लिख लीजिए आप चाहे कहीं पे, या वीडियो को लाइक करके, या वीडियो को सेव कर लीजिए, ये वाली वीडियो सेव कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, या लिख लीजिए आज से 1 साल के अंदर। तो आज ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जिस वक्त भी ये रीडिंग देख रहे हैं उससे आगे के 1 साल का हिसाब लगा लीजिए, चाहे किसी भी महीने में देख रहे हैं। तो आज से 1 साल के अंदर जब मार्च से अप्रैल का वक्त होगा, उस मार्च से अप्रैल में के बीच में जब भी कोई फुल मून या न्यू मून होगा, समझ रहे हैं,
जब भी कोई फुल मून या न्यू मून होगा उससे एक दिन बाद, कितना पॉइंट वाला मैसेज में बोला मैंने, दोबारा मैं बोलती हूँ, आज से नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो भी मार्च या अप्रैल आएगा उसके अंदर आने वाला फुल मून या न्यू मून, दोनों में से कोई भी, स्पेशली मतलब मून की एनर्जी, उससे अगले दिन, उससे नेक्स्ट डे आपके लिए बहुत चांस है कि ये आपके लिए परमानेंट स्टेप ले लेंगे। तो यह मून की एनर्जी, आई थिंक जब न्यू मून या फुल मून आएगा ना उस दौरान, तो इनकी एनर्जी में ना एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी मैं मून की रीडिंग करती हूँ तो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मून जो है ना हमारे इमोशंस का प्रतीक होता है, और जब भी मून में कुछ बदलाव आते हैं, न्यू मून होती है या फुल मून होता है या स्क्लेप होते हैं, कुछ भी होता है, तो हमारे इमोशंस में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। अगर हम प्यार में हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, नफ़रत है, गुस्सा है किसी से तो बहुत ज़्यादा गुस्सा फील करते हैं, समझ रहे हैं ना, वो एक्साइट हो जाता है, जो भाव हम महसूस कर रहे होते हैं ना बहुत एक्साइटेड में चला जाता है। किसी तरह रोमांटिक फील कर रहे हैं तो उस दिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करने लगते हैं। तो जिस टाइम हम जो भाव रख के बैठे होते हैं ना किसी के लिए, वो बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंच जाता है। फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, ठीक है। तो ये जो उस टाइम पे जो विद इन 1 ईयर और मार्च अप्रैल के टाइम पे जब न्यू मून या फुल मून का टाइम आएगा ना गाइस, तो उस टाइम पे ना उनका जो इमोशन होगा ना आपके लिए वो चरम पे पहुंचेगा, चरम सीमा पे पहुंचेगा, और वही चरम सीमा का जो भाव है आपके लिए, जो वो रखते हैं अपने अंदर, वो एक्शन लेगा परमानेंट आपके लिए। और वो परमानेंट एक्शन ये होगा कि शायद उनकी आपसे शादी ही हो जाए। मतलब एक परमानेंट आपको बोल देना या अपने घर वालों को बोल देना, मतलब एक होता है ना कि आप बर्दाश्त से बाहर है, मुझे मेरा बंदा चाहिए, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, बर्दाश्त के बाहर हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो सकता है उस दौरान आपका कहीं रिश्ता हो जाए, या फिर अगर आप लोगों की शादी हो भी चुकी है ना, तब भी वो आपके लिए बहुत बड़ा कदम ले लेंगे। जैसे कि अगर आप लोगों की शादीशुदा लाइफ अपनी फैमिली में अच्छी नहीं चल रही तो आपके लिए कदम ले लेना। अभी तक अगर आपके पर्सन अपने लिए कोई कदम नहीं लिया है तो उस वक्त वो ऐसा कदम लेंगे जो परमानेंट होगा और वो आपके फेवर में होगा। ये खुशी की बात है। ये वो कदम होगा ना वो आपके फेवर में होगा। तो बिल्कुल ज़रूर से लाइक कीजिए, बहुत पॉजिटिव है, क्लेम कीजिएगा, इस बहुत क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, ठीक है। तो आपके लिए एक एडवाइस निकालते हैं, देन आई विल डन। लाइक कीजिए रीडिंग को, सेव कर लीजिए अपने पास, इसमें वक्त है आपके लिए, कहीं लिख लीजिए। ओके, वी हैव, ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज़, क्लैरिफाई करें। ओके, तो गाइज अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप तो इतना करते हैं, आपका रिश्ता स्टक हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए आज से आपके रिश्ते की गाड़ी शुरू हो चुकी है। ओके, ये बहुत जल्द अपना स्टेशन पे पहुंचने वाली है। आपके रिश्ते की जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो स्टेशन पर पहुंचने वाली है, ठीक है। स्टेशन पे पहुंच ही जाएगी, गाड़ी शुरू हो गई है ना, तो स्टेशन पे पहुंच ही जानी है। आपका काम ये है कि उसकी स्पीड को मेंटेन करना है, हार मान के चलती गाड़ी से बीच में मत उतर जाना। अभी मैंने ये बहुत ज़्यादा मुहावरे के तरीके से आपको एडवाइस दी है, दोबारा रिपीट करती हूँ, समझने की कोशिश करना। आपकी जो प्यार की जो गाड़ी है ना, वो अपने मुकाम के लिए निकल चुकी है, तो वो अपने मुकाम पर पहुँचेगी, मतलब अपने स्टेशन पर ज़रूर पहुँचेगी। लेकिन आपको इस बीच में हार नहीं माननी है कि गाड़ी चाहे धीरे धीरे चले चाहे स्पीड में चले। हो सकता है आपकी गाड़ी स्पीड में चले, लेकिन बहुत हो सकता है आपकी गाड़ी धीरे धीरे चले, बीच में पेट्रोल भी ख़त्म हो जाए, तो बीच में परेशानी भी आ सकती है, लेकिन मुकाम पर ज़रूर पहुंचेगी। इस बीच में आपका टेस्ट रहेगा कि आप हार तो नहीं मान जाओगे रास्ते में, आप उस गाड़ी से पैकअप तो नहीं कर दोगे, छोड़ तो नहीं दोगे बीच में उस गाड़ी को, मोहब्बत की गाड़ी को। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना नामुमकिन है, मेरी गाड़ी उस स्टेशन तक कभी नहीं पहुंच सकती, मेरे जो प्यार की जो गाड़ी है, प्यार की जो धारा है, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती, हमारे बीच में फ़र्क है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई नहीं होती है, चीज़ें बदलती भी है, मैजिक, चमत्कार नाम की भी चीज़ें होती हैं। किस्मत साथ दे तो क्या नहीं हो सकता। किस्मत साथ दे ना तो एक राह चलते बैगर जिसके पास 1 फुटी कौड़ी नहीं है, अगर उसकी किस्मत उसे साथ दे देना तो राह चलते उसे 1-2 करोड़ का बैग भी पा जाएगा, वो कुछ सेकंड के अंदर करोड़पति हो जाएगा। जिसके जेब में 2 कौड़ी नहीं थी, उसे कुछ सेकंड में करोड़पति बन गया। वो समझ रहे ना बात को, अगर किस्मत साथ देती है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं पेशेंस बना के रखना पड़ता है। आपको मैंने वक्त बताया है जो 1 साल के अंदर है, तो आपकी गाड़ी उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचेगी। आपकी प्यार की जो धारा है वो उस मुकाम तक, उस स्टेशन तक, उस रेलवे स्टेशन तक ज़रूर पहुंचेगी। लेकिन आपका सब्र देखते हैं कि आप उस जो ट्रैवल है, वो जो रास्ता है, वो जो यात्रा है, वो जो ट्रैवलिंग है, जर्नी है, क्या आप उसको बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं।
क्योंकि उस ट्रैवल के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत से टोंट आएंगे, हो सकता है बहुत से ऐसी ऐसी चीज़ें आए कि जो आपको डीमोटिवेट कर दे, आपको फोर्स किया जाए, है ना। लेकिन आप कितना स्ट्रॉन्ग रहते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। गाड़ी चल चुकी है, मुकाम तक ज़रूर पहुंचेगी। अगेन आई एम सेइंग, गाड़ी चल चुकी है, मुकाम तक ज़रूर पहुंचेगी, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप हार मानेंगे या नहीं मानेंगे। ओके, तो क्लेम कीजिए अगेन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कितनी रेजोनेट हुई। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, ऐसी रीडिंग मैंने पहली बार की है, एंड ऐसे कार्ड्स भी बहुत पहली बार आए हैं। ओके, तो गाइस मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में रीडिंग कैसे लगी। तब तक के लिए हाँ, मुझे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, पसंद आ रही है तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कितना रेजोनेट हुई, कितने परसेंट हुई, वो भी बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।